नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पराशरी में। आप सबने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया उसके कंटेंट को, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी वजह से आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। और आज का जो वीडियो है वो एस्ट्रोलॉजी का वीडियो है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है और उसका टॉपिक है भाव चलित कुंडली। अब तक मैंने आपको लग्न कुंडली, जिसे जन्मांग भी कहा जाता है, और चंद्र कुंडली के बारे में बताया। अब ये तीसरी कुंडली में भाव चलित कुंडली बताने जा रहा हूं। और भाव चलित कुंडली को समझाने के लिए मैंने कुंडली का एक भाव लिया है, लग्न। जब कोई कुंडली बनाई जाती है, चाहे सॉफ्टवेयर द्वारा चाहे किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा, तो ऊपर कुंडली रहती है और नीचे अंशों में लिखा रहता है कि ग्रह कितने अंश पर हैं, किस राशि में हैं, किस नक्षत्र में हैं। लेकिन ग्रहों के ऊपर भी लग्न लिखी जाती है कि लग्न कितने अंश की है। अब मैं जिस कुंडली की बात कर रहा हूं वह धनु लग्न है और लग्न 20 डिग्री की है। मतलब ठीक पूरब दिशा में जो राशि उदित हुई वह धनु है और उसका अंश है 20 डिग्री। अब जैसे मैंने आपको बताया, पहला भाव मैंने बनाया है लग्न है और धनु राशि का अंक 9 इसमें लिख दिया गया है। चूंकि लग्न 20 डिग्री की है इसलिए बिल्कुल भाव मध्य में 20 डिग्री लिख दिया गया है। पहला भाव पूरब दिशा को बताता है और पहले भाव का मध्य बिंदु लग्न के भोगांश, लग्न के अंश को बताता है। इसीलिए मैंने 20 डिग्री लिख दिया है। भाव चलित कुंडली कई तरीके से बनती है। एक श्रीपति पद्धति है, एक और पद्धति है, लेकिन जिस पद्धति की मैं बात करने जा रहा हूं वह समभाव विभाजन पद्धति कहलाती है। समभाव विभाजन का मतलब सारे भाव बराबर होंगे और 30-30 डिग्री के होंगे। मैंने कई कुंडलियों को देखा है जो सॉफ्टवेयर से बनाई जाती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। उसमें भाव समविभाजित नहीं रहते हैं। इसीलिए अगर आपको यह लगता है कि जो भाव चलित कुंडली बनाई गई है वह समविभाजन के आधार पर नहीं है, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस आधार पर आप भाव चलित कुंडली बना सकते हैं। धनु लग्न और लग्न 20 डिग्री की। अब इसमें क्या है कि हर राशि 30 डिग्री की तो होगी, हर भाव भी 30 डिग्री का होगा। समभाव विभाजन का यही मतलब है, हर भाव 30 डिग्री का और हर राशि 30 डिग्री की। अब ये भाव यहां से यहां तक 30 डिग्री है और उसके मध्य में 20 डिग्री की लग्न है। अब भाव मध्य या लग्न का जो भोगांश है, यदि वह 15 डिग्री है, ये जो 20 है उसके बजाय अगर लग्न का भोगांश 15 डिग्री होगा तो इसका मतलब होगा कि भाव का मध्य और राशि का मध्य बिल्कुल एक ही है। 30 डिग्री का मध्य होगा 15 डिग्री। यहां पर भाव का मध्य तो 15 डिग्री हो रहा है लेकिन लग्न 20 डिग्री की हो रही है। यदि लग्न 15 डिग्री की है तब भाव मध्य और लग्न मध्य बिल्कुल सेम हो जाएंगे और उससे 15 डिग्री पहले भाव प्रारंभ होगा और साथ ही साथ राशि प्रारंभ भी होगा। मान लीजिए लग्न 15 डिग्री की है तो 15 डिग्री पहले भाव की शुरुआत होगी, साथ ही साथ राशि की भी शुरुआत होगी। 15 डिग्री बाद राशि भी समाप्त हो जाएगी और भाव भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से भाव पर
राशि ओवरलैप करेगी। और अगर यह स्थिति बनती है, लग्न 15 डिग्री की है, तब भाव चलित कुंडली और लग्न कुंडली में कोई अंतर नहीं रहेगा। लग्न कुंडली में जो ग्रह जहां स्थित है, भाव कुंडली में भी, भाव चलित कुंडली में भी वह ग्रह वहीं स्थित होगा। लेकिन लग्न ठीक 15 डिग्री हो, ऐसा कम ही हो पाता है। फिलहाल अगर 15 डिग्री के आसपास है, तब ज्यादा संभावना रहती है कि करीब करीब सारे ग्रह या ज्यादातर ग्रह भाव चलित कुंडली और लग्न कुंडली में एक ही भाव में होंगे, मतलब दोनों कुंडलियां एक जैसी होंगी। अब मैं बात करूंगा यदि लग्न 20 डिग्री की है। 15 डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। यदि लग्न 15 डिग्री से अधिक है तो आप उसमें से 15 घटा दीजिए। 20 में से जब 15 घटाएंगे तो 5 डिग्री आएगा। चूंकि यह भाव मध्य है तो यह स्पैन 15 डिग्री होगा और यह स्पैन भी 15 डिग्री होगा। तो अगर भाव के मध्य में 20 डिग्री है लग्न का या धनु राशि का, तो भाव प्रारंभ में 5 डिग्री धनु आएगा। और इसका मतलब यह होगा कि भाव मध्य से 15 डिग्री बाद धनु राशि समाप्त हो जाएगी और मकर शुरू हो जाएगी। मैं इसे फिर से दोहराता हूं। पहले भाव में 5 डिग्री धनु से लेकर 30 डिग्री धनु तक की राशि होगी। उसके बाद 0 डिग्री मकर से 5 डिग्री मकर की राशि होगी। भाव पहला ही होगा, लेकिन उसमें धनु राशि भी होगी और मकर राशि भी होगी। अब इस स्थिति में क्या होगा? लग्न में 2 ग्रह स्थित हैं। पहले मैं इसको फिर से दोहरा देता हूं। लग्न 20 डिग्री की है, 15 डिग्री से अधिक है, तब मैं उसमें से 15 घटा रहा हूं तो 5 डिग्री आएगा। तो 15 डिग्री के बाद 5 डिग्री धनु आएगा, अर्थात भाव का प्रारंभ 5 डिग्री धनु से होगा। और चूंकि हर भाव 30 डिग्री का है, इसलिए जो दूसरा भाव होगा उसकी शुरुआत 5 डिग्री मकर से हो जाएगी। अब लग्न में 2 ग्रह स्थित हैं, जिसमें गुरु 4 डिग्री का है और चंद्रमा 10 डिग्री का है। और ये जो ग्रह दिखाए गए हैं, ग्रहों के अंश के सामने जो राशि लिखी जाती है या भाव की जो राशि होती है, जो उसमें अंक होता है, ग्रहों के जो अंश होते हैं उसी राशि के अंश होते हैं। जैसे यहां गुरु 4 डिग्री का है, इसका मतलब गुरु धनु राशि में 4 डिग्री पर स्थित है और चंद्रमा धनु राशि में 10 डिग्री पर स्थित है। अब इस भाव में देखें कि धनु कहां से कहां तक आ रहा है। धनु 5 डिग्री से 30 डिग्री तक है और चंद्रमा 10 डिग्री का है। तो चंद्रमा धनु राशि में यहां कहीं स्थित होगा। धनु राशि की 10 डिग्री यहां कहीं आएगी। लेकिन गुरु चूंकि 4 डिग्री का है और इस भाव की शुरुआत 5 डिग्री धनु से हो रही है, इसलिए गुरु 12वें भाव में, पहले भाव के जो प्रथम भाव है, जो लग्न है, उसके ठीक पहले 12वां भाव होता है, तो गुरु 12वें भाव में चला जाएगा। इस तरह से जो भाव चलित कुंडली होगी उसमें गुरु 12वें भाव में होगा। चंद्रमा तो लग्न में ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा 10 डिग्री धनु का है और लग्न में 5 डिग्री धनु से लेकर 30 डिग्री धनु तक की राशि है, इसलिए 10 डिग्री का चंद्रमा लग्न में ही रहेगा। लेकिन 4 डिग्री का जो गुरु है वह द्वादश भाव में चला जाएगा। अब मैं सारी बातों को एक बार दोहरा देता हूं।
लग्न में दो राशियों की स्थिति बन रही है, भाव में दो राशियों की स्थिति बन रही है, या दो राशियां हैं। पहली राशि है धनु, जो भाव प्रारंभ में 5 डिग्री से शुरू होती है और उसके बाद 30 डिग्री तक प्रथम भाव में ही धनु की राशि रहती है। उसके बाद मकर राशि शुरू हो जाती है और 5 डिग्री मकर तक प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही रहती है। पहले भाव का प्रारंभ 5 डिग्री धनु है, दूसरा भाव जो शुरू होगा वो 5 डिग्री मकर होगा और लग्न का जो मध्य होगा वो 20 डिग्री धनु होगा। अब लग्न में जो ग्रह हैं उनको देख लेते हैं। गुरु 4 डिग्री का है और चंद्रमा 10 डिग्री का है। 10 डिग्री धनु की 10 डिग्री चूंकि प्रथम भाव में ही आ रही है, इसलिए भाव चलित में भी चंद्रमा प्रथम भाव में ही रहेगा। गुरु चूंकि 4 डिग्री का है और भाव की शुरुआत 5 डिग्री धनु से हो रही है, इसलिए गुरु द्वादश भाव में चला जाएगा। जो लग्न कुंडली बनेगी उसमें गुरु और चंद्र, चूंकि लग्न कुंडलियों का जो आधार होता है वह राशि होती है। लग्न में जो राशि लिखी जाती है उस राशि में स्थित ग्रह लग्न में दिखाया जाता है। जिस भाव में जिस राशि का अंक लिखा जाता है उस राशि में स्थित सारे ग्रह, उनके अंश कुछ भी हो, उस भाव में लिख दिए जाते हैं। लेकिन भाव चलित ग्रह का वास्तविक भाव दिखाती है। इस तरह से गुरु चूंकि 4 डिग्री का है, इसलिए गुरु 12वें भाव में, द्वादश भाव में चला जाएगा, क्योंकि प्रथम भाव की शुरुआत 5 डिग्री धनु से शुरू हो रही है। अब जो दूसरा भाव शुरू होगा उसकी शुरुआत 5 डिग्री मकर से होगी और उसका मध्य जो होगा वो 20 डिग्री मकर होगा और उस भाव का, दूसरे भाव का जो अंत होगा वह 5 डिग्री कुंभ हो जाएगा। लेकिन यह पूरा मैं आपको समझाऊंगा पूरी लग्न कुंडली के अनुसार। इसमें मैंने आपको प्रथम भाव समझा दिया है। अब मैं पूरी लग्न कुंडली पर, पूरे जन्मांग पर आऊंगा और आपको इस भाव को विस्तार देकर 12 भावों तक बताऊंगा। 12 भावों तक आपको इसका डिटेल में बताऊंगा।